प्रत्येक संसारी जीव प्रतिक्षण कुछ न कुछ प्रवृत्ति अवश्य करता है। जब वह अक्रिय होता है तब वह मुक्त हो जाता है, और जहाँ प्रवृत्ति है वहाँ कर्म पुद्गलों का आकर्षण और निर्जरण होता है। प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, शुभ और अशुभ। शुभ प्रवृत्ति से अशुभ कर्मों का निर्जरण और शुभ कर्म यानी पुण्य का बंध होता है। अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ कर्म यानी पाप का बंध होता है। तपस्या कर्म निर्जरण का मुख्य साधन है। इससे आत्मा पवित्र होती है। भारतीय साधना पद्धति में तपस्या का प्रमुख स्थान रहा है। जैन और वैदिक मनीषियों ने इसे साधना का अपरिहार्य अंग माना है। बौद्ध तत्व दृष्टा उससे उदासीन रहे हैं। महात्मा बौद्ध अपनी साधना के प्रथम चरण में उग्र तपस्वी थे। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, परंतु जब उन्हें सफलता नहीं मिली तब उन्होंने उसे अपनी साधना में स्थान नहीं दिया। जैन धर्म के अनुसार तपस्या का अर्थ काय कलेश या उपवास ही नहीं है। स्वाध्याय, ध्यान, विनय आदि सब तपस्या के विभाग हैं। काय कलेश और उपवास अकरणीय नहीं है और उनकी सबके लिए कोई समान मर्यादा भी नहीं है। अपनी रुचि और शक्ति के अनुसार जो जितना कर सके उसके लिए उतना ही विहित है। जैन दृष्टि से तपस्या दो प्रकार की है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य तप के 6 प्रकार हैं: अनशन, अवमोदरिका, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसलीनता। इनके आचरण से देहाध्यास छूट जाता है। देहासक्ति साधना का विघ्न है। इसीलिए मनीषियों ने देह के ममत्व त्याग का उपदेश दिया है। शरीर धर्म साधना का साधन है, इसलिए उसकी नितांत उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। देहासक्ति विलासिता और प्रमाद को जन्म देती है, परंतु धर्म साधना के लिए देह की सुरक्षा करना भी नितांत अपेक्षित है। अनशन और अवमोदरिका से भूख और प्यास पर विजय पाने की ओर गति होती है। भिक्षाचर्या और रस परित्याग से आहार की लालसा सीमित होती है। जीवा की लोलुपता मिटती है और निद्रा, प्रमाद, उन्माद आदि को प्रोत्साहन नहीं मिलता। काय कलेश से सहिष्णुता का विकास होता है। देह में उत्पन्न दुखों को समभाव से सहने की वृत्ति बनती है। प्रतिसलीनता से आत्मा की सन्निधि में रहने का अभ्यास बढ़ता है। आभ्यंतर तप के 6 भेद हैं: प्रायश्चित, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। प्रायश्चित से अतिचार भीरुता और साधना के प्रति जागरूकता विकसित होती है। विनय से अभिमान मुक्ति और परस्परोग्रह का विकास होता है। वेयावृत्य से सेवा भाव पनपता है। स्वाध्याय से विकथा त्यक्त हो जाती है। ध्यान से एकाग्रता, एकाग्रता से मानसिक विकास और मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण पाने की क्षमता बढ़ती है। अंत में उनका पूर्ण निरोध हो जाता है। व्युत्सर्ग से शरीर, उपकरण आदि पर होने वाले ममत्व का विसर्जन होता है। अथवा तप 2 प्रकार का है, सकाम और अकाम। एकमात्र मोक्ष साधना की दृष्टि से किए जाने वाला तप सकाम होता है और इसके अतिरिक्त अन्य उपलब्धियों के लिए किए जाना वाला अकाम। जैन साधना पद्धति में सकाम तप की उपादेयता है और उसे ही पूर्ण पवित्र माना गया है। तप के 3 प्रकार भी किए गए हैं: कायिक, वाचिक और मानसिक। शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना कायिक तप है। प्रिय, हितकर, सत्य और अनुद्विग्न वचन बोलना, स्वाध्याय में रत रहना वाचिक तप है। आत्मनिग्रह, मौन भाव, सौम्यता आदि मानसिक तप है।
शिष्य ने पूछा, भंते तप से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान ने कहा, तप से वह पूर्व संचित कर्मों का क्षय कर विशुद्धि को प्राप्त होता है। इस विशुद्धि से वह मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति के पूर्ण निरोध को प्राप्त होता है। अक्रियावान होकर वह सिद्ध होता है, प्रशांत होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त होता है और दुखों का अंत करता है। भगवान ने कहा, इहलोक के निमित्त तप मत करो, परलोक के लिए तप मत करो, शलाघा प्रशंसा के लिए तप मत करो, केवल और केवल निर्जरा के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए तप करो। तपस्या के अवान्तर भेदों का निरूपण आगमों तथा व्याख्या ग्रंथों में प्रचुरता से हुआ है।